फोन किया और कहा, हेलो मैं फल्ला फल्ला सिंह बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? प्रोफेसर आनंद बोल रहे हो? हमको लगा ना कि जी बोल रहे हैं, हमको लगा ना कि कोई बच्चा बोल रहा है। टेस्ट लिया था हाल फिलहाल में सुपर 30 का, उस टेस्ट में बच्चा कोई फेल कर गया तो आवाज बदल के हमको डरा रहा है। तो हम बोले कि तुम कौन बोल रहे हो भाई? तो बोला कि मैं फल्ला फल्ला सिंह बोल रहा, नहीं पहचानते हो? ऐसे आदमी को मैं बेउर जेल से बोल रहा हूँ, मुझे पहचान लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम के चुप, बर्बाद करेगा? शर्म नहीं आता है तुमको? तुम कौन बोल रहे हो? अभी कॉल डिटेल निकलवाएंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और कितना गंदी गंदी हरकतें करता है, क्या पापा जी सोचेंगे तुम्हारे? बताओ। चुप, रखो फोन। रख दिया फोन। उसके पास कोई उत्तर नहीं था कि कोई किसी को भी कुछ करता था। फिर एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप था, उससे गुंडागर्दी मांगता था, क्या करता था वो नहीं दिया तो उसको मर्डर कर दिया। 4-5 दिन बाद टीवी वगैरह में ब्रेकिंग न्यूज आने लगा, शहर में खलबली मची, इतना बड़ा सबसे बड़ा व्यापारी को, सोना चांदी वाले का इसने हत्या कर दी। भाई करवाता था, उसका आदमी बाहर रहते थे। फिर फोन किया उसी समय, क्या मजा आया? हमको थोड़ा डाउट हुआ कि उसकी हत्या हुई, उसका मर्डर हुआ, तुम्हारा ही बारी है। हम कि यार देखो, हम उस दिन फॉलो तुमको नहीं किए, फिर रख दो। हमको तब भी थोड़ा लगा कि अरे कोई आदमी हमको काहे के लिए, सीधा साधा मास्टर जो गरीब आदमी है, ट्यूशन पढ़ा के 30 को बच्चा को भोजन करवाता, उसको इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों लगेगा? तब तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन का बात नहीं माने, क्या क्या बोलो, तब हम तो गाली उली देने लगा। डाउट हुआ, पुलिस को हमने रिपोर्ट किया। पुलिस कहा बताइए नंबर क्या उसका आया है? हमने बताया ऐसा ऐसा नंबर है। अरे वो ओरिजिनल क्रिमिनल है, आप उसको नकली समझ रहे थे, ओरिजिनल है, घर से मत निकलना, मार देगा आपको। फिर हमको मत बोलना। मैं डर गया कि भाई तो क्रिमिनल लग गया ओरिजिनल हमारे पीछे। 5-6 दिन डर से घर से नहीं निकला। फिर मजबूरी थी, कितना दिन डर के रहता भाई। मुझे लगा कि भाई ट्यूशन पढ़ाना है, घर से बाहर जाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, पैसा लाना है कमा के घर में, तब ना बच्चों को खाना देंगे, अपने खाना खाएंगे, कहां से हमारी स्थिति होगी। मैं गया एक दिन संडे को, जब मैं गेट से निकल रहा था तो घात लगाए हुए 15-20 अपराधी मोटरसाइकिल से आए, अब घात लगाए। तो जैसे ही मैं बाहर निकला गोली चलाने लगे, छुरा चलाने लगे। मुझे बचाने के लिए मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ, आप देख रहे हैं, बाहर निकला। उसके पेट में आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक चाकू से पूरा फाड़ दिया। मुन्ना नाम था इसका। जब इसका लाइफ खतरे में आ गया, तुरंत बेहोश हो गया। लेकिन स्लम इलाके में थे, उसका एक फायदा हुआ, गांव था, वहां सभी लोग जो क्या हुआ क्या हुआ, निकले डंडा लाठी लेके, तब तक वो भाग गया फायर करते। उसको हम लोग तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए, बेहोश था। हमारे दोस्त, परिवार, मित्र, समाज, मोहल्ला, सबका छोड़ दो, क्या जरूरत है ऐसा समाज सेवा करने का, बच्चों की भलाई करने का, कि बावजूद इसके तुम्हें गोली लग जाती तब क्या होता, ये बेचारा मर जाएगा तब क्या होगा, बताओ। छोड़ दो ऐसा। कोचिंग चलाना है चलाओ, कोटा चल जाओ। मैं भी सोचा कि बेकार चला रहा हूं। उतने ही में डॉक्टर साहब आए, बोले कि देखो भाई, इसको बचाने के लिए 5-7 बोतल ब्लड चाहिए, ऑपरेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। हमारे सभी बच्चे 300 पीछे खड़े थे, बोले सर मेरे ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मेरा ब्लड का ग्रुप कर दीजिए। 300 चाहता था मेरा ब्लड ले ले, और 300 बच्चा 3 महीना तक लगातार 2-2 की पारी बना के, सिर्फ बना के इसका सेवा किया, इसको बचाया। तब मुझे लगा चाहे मुझ पर गोली चले, भाला चले, क्रिमिनल लग जाए, कुछ भी है, सुपर 30 नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे इतना प्यार देते चाहे जो। दूसरा बार हमला हो गया, तीसरा बार हुआ, छोटा छोटा देखता हुआ। तब हम लोगों ने नारा लगाया बच्चों के साथ, भैया हमला क्यों होता है? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, हमला क्यों होता है? तब सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 बॉडीगार्ड दे दिया, 2 कमांडो ही आपके साथ रहेगा, कोई हमला नहीं करेगा। अब इसको लेके घूमना मुश्किल हमको हो गया। छोटी सी गाड़ी, न वैसी व्यवस्था, पॉलिटिशियन टाइप का दोनों रहे। अच्छा, बीच में एक बात बता रहे हैं, ये करीब बात 10 साल के पहले की है। ये एक बॉडीगार्ड जो देख रहे हैं इस साइड, उसका 8वां क्लास, बॉडीगार्ड का भी तो बिहार पुलिस की होती है, इसका भी ट्रांसफरेबल जब ट्रांसफर होता है, लेकिन ये इस साइड का आदमी तो ट्रांसफर नहीं करवाता था, एसपी को जाके हाथ पैर जोड़ के हमारे ही पास रहता था। इसका बच्चा बहुत गरीब था, साधारण नौकरी थी इसकी। इसका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ आके देखता था कैसे पढ़ाई चला जाता था, आके देखता था। 10वीं के बाद ही हमारे पास आया, ये पढ़ा इसका बेटा, और
पिछले के पिछले साल IIT खड़गपुर में चला गया इस बॉडीगार्ड का बच्चा। तो ये दोनों रहने लगा हमारे साथ। तो हमें बोला भाई, तो वाइफ बोली एक दिन कि चलिए थोड़ा पार्क में, बहुत दिन हो गया घूम के आते हैं। ये लोग बोला चलिए हम भी सर चलते हैं पीछे पीछे आपके। हम कि भाई तुम कहाँ जाओगे, पीछे हम लोग को घूमने दो। तो नहीं सर हम पीछे पीछे चलेंगे, कहीं कोई मार उड़ दिया तो फंस जाएंगे हम आपको। तेईस जिंदगी की पत्नी भी कभी कभी बोलती है कहाँ से शादी करके फंस गए, न फिल्म देख पाते हैं ठीक से, न मार्केटिंग कर पाते हैं ठीक से। हम कहा अच्छा चलिए क्या करिएगा, बर्दाश्त करिए। फिर ऐसे ही होता है। एक बार पत्नी बोले कि नहीं चलिए पानी पूरी गोलगप्पा ये सब खाते, बड़ा दिन हो गया, बटाटा पूरी भेल पूरी सब मिलता, चलिए खाते हैं। हम कहे चलिए। ये दोनों कहा चलिए। हम कहे तुम पीछे रहना थोड़ा। हम लोग बात करते करते 3-4 किलोमीटर, शाम का वक्त था, मौसम अच्छा था, चले गए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पर एक ठेले पर बेचारा बेच रहा था पानी पूरी। खाए हम लोग। पूछे कितना रुपया हुआ भाई, तो बोला 40 रुपया। हम दिया 40 रुपया। बोला कि नहीं सर आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमें क्यों? मेरे तब हम आपको पहचानते सर, आपसे पैसा नहीं लेंगे। हमको बहुत खुशी हुई कि देखो चाट पकौड़ा वाला भी हमको पहचानता है। फिर थोड़ा डाउट हुआ। हम पूछे अच्छा मैं हूँ कौन बताओ भाई। तो बोला कि सर आपको नहीं पहचानते हैं। अरे आप ही ना सामने थाना है, उसी का थाना प्रभारी या दरोगा इंस्पेक्टर कुछ होंगे सर। तो आपके पास सिपाही 2 खड़ा है, हमारी औकात है आपसे पैसा ले लेंगे सर। ये पुलिस का है भाई। पुलिस चाहे महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, इवन दिल्ली पंजाब हर जगह कहीं न करप्शन है। और ये हम आप देखिए बीच बीच में कुछ सामाजिक मुद्दा, स्कूल की खराब स्थिति, पुलिस की बर्बरता, इस सब पर हम लोग को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। खैर अब अटैक वगैरह नहीं होता, अब नकली सुपर 30 खुलता है। यहाँ कुछ लोगों ने अभी चलाया, बीच में हम बताना चाहे कि यहाँ पर अभी हम हिरेंद्र शाह जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि भाई यहाँ भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं कमजोर वर्ग के, उनको आप कुछ करिए। तो हम हमारे शिष्य अनिरुद्ध सिन्हा जी बैठे हुए हैं और उनके साथी लोग हैं जो बॉम्बे में यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई पढ़ाओ, उन बच्चे को फ्री में पढ़ाओ, 1 रुपया नहीं लो, और कहीं गवर्नमेंट से बात करो अगर बच्चों को कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, ताकि उनके माता पिता भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो तुम जरूर प्रोत्साहित करो। हिरेंद्र शाह जी की देखिए दरिया दिली, इन्होंने बोला कि चलिए कुछ हमें भी खर्च करना पड़ेगा, इसी स्कूल से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा लगाना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। लेकिन हम लोगों को 2 चीज दिखाना, हिरेंद्र शाह जी ने बोला। पहली चीज तो यह दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका इस बोईसर में लोगों को दिखाना है कि गरीब से गरीब तबका भी पढ़ाई के बल पर कितना आगे निकलता है। पहली बात यह दिखाना है। दूसरा दिखाना जो अखबारों में छपता है कि बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग, मराठा के लोग सब भिन्न है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती, दिखाना है कि नहीं, सब मिलकर एक इतिहास बना सकते हैं और एक दूसरे को मदद करके एक नया देश की कल्पना कर सकते हैं, नए देश की। ये भी दिखाना, हम लोग को मैसेज देना है। हम लोग इसका विरोध नहीं करें कि क्यों मराठा और बिहारी में लड़ाई, इस पर डिस्कशन नहीं करें। लेकिन हिरेंद्र जी ने बोला कि हम लोग कुछ अच्छा काम करके दिखाए, यही सबसे बड़ी बात है। समस्याओं के बारे में बोलना, उसके बारे में गंदी चीजों को उछालने से अच्छा कुछ। मैं इनका दीवाना हो गया, फैन हो गया, और मैं कहा कि नहीं मैं यहाँ पर चलाऊंगा। और यही नहीं बल्कि आपके स्कूल को भी, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए नया कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कुछ नया स्कीम पढ़ाऊंगा। और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी IIT में जाए, इस स्कूल में, इस कैंपस में जो पढ़ रहे हैं, और शुरुआती कक्षा से कैसे इसमें बदलाव लाया जाए, इसके लिए मैं भी टाइम टू टाइम पटना से यहाँ बॉम्बे आकर 2 दिन 4 दिन रहकर मेहनत करके इस स्कूल को ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिस विश्वास के साथ माता पिता बच्चों को भेजते हैं। अब क्या है स्कूल में, बीच में मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है, इनसे बात हुई, अनिरुद्ध जी से बात हुई, तो मैंने बताया कि IIT कुछ नहीं है, इसमें सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, यही बात है। तो यहाँ के बच्चे जैसे हम लोग सिखाते हैं 28 38 को जोड़ो, 8 8 16 का 6, बाकी 1 अगले लाइन में, अगले कॉलम में क्यों जोड़ते हैं, हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है नहीं सिखाते। तो सोचने की प्रवृत्ति, क्षमता घटती है बच्चों में, और बच्चे रटते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब बोझ लगता है। तो उससे दूर कैसे किया जाए, मिलजुल कर काम किया जाए। और इससे हिरेंद्र शाह जी को कहा कि आप स्कूल से जो बच्चों से फी लेते हैं उसका सदुपयोग बच्चों पर करिए। हमें अनिरुद्ध सिन्हा को या किसी को 1 रुपया आपसे लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम आए तो रहने ठहरने खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिएगा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली आप शाह जी के लिए करिए कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो खैर
ये असली सुपर 30 के प्रयास से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन नकली सुपर 30 भी खुला। फिर कोई सुपर 100 नाम से खोल रहा है, कोई सुपर 20 खोल रहा है, कोई गया सुपर 30 खोल रहा है, कोई बगस सुपर 30 खोल रहा है, कोई राजा बाजा सुपर 30 तक खोल लिया। लेकिन नहीं, हमारे आने का मकसद ये कहीं भी पूरे देश में सिवाय बोईसर के, आप पता करिएगा हमारे वेबसाइट पर, फेसबुक पर देखिएगा, सिवाय बोईसर के कभी भी सुपर 30 जैसा मिलता जुलता कार्यक्रम के लिए आज तक देश में मैं कहीं नहीं गया। बोईसर में ही बड़ा दिल देखकर हिरेंद्र शाह जी का मैं आया। सुपर 30 के एक वीडियो था, मैं कभी दिखाता, फिर दिखाऊंगा कभी, लेकिन इतने संघर्षों के बाद यहां भी चल रहा है। बिहार में इतना संघर्ष करने के बाद मेरे दोस्तों मीठा परिणाम आया। ऐसा मत समझिएगा कि आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे और आपका मेहनत बेकार जाएगी। मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगी। पहले साल हमने सोचा कि इस ग्रुप से अगर 5 बच्चा IIT निकल जाता तो मेरा प्रयास सफल है। पहले ही साल 30 में 18 बच्चे IIT किए, फिर 22 किए, फिर 26, 3 साल तो लगातार पिछले 14 सालों में 30 के 30 बच्चे IIT किए। देखिए, उसके बाद कई अवार्ड मिले, कई आपके फिल्मी नेता अभिनेता इन लोगों से बॉम्बे दिल्ली में मुलाकात हुई, कई बार कार्यक्रम साथ में देने का मौका आया। जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक फिल्म बनाया, अवतार, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बोलने का मौका मिला। कहीं मैं जाता हूं, अभी तो यहाँ नया हूं बोईसर के लिए, महाराष्ट्र में आप लोग आए, जहां उत्तर प्रदेश बिहार, जहां लोग धीरे धीरे जान गए, इस काम को समझ गए, 2-4 साल में यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस बोईसर इलाके में पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई का माहौल बनेगा। इसी स्कूल के बच्चे बोर्ड में रिकॉर्ड बनेंगे तो यहाँ भी इसी तरह की भीड़ जुटेगी। जहां भी जाते हैं पूरा मीडिया लग जाता है, जहां पर इस काम चल रहा है उसके आसपास का लोग घिर जाते हैं, पूछते हैं, और कभी कभी तो भीड़ को नियंत्रित